हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका जेआरएफ अड्डा चैनल पर। आई एम योर एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस और जेआरएफ अड्डा आपके लिए लेकर आया है सीएसआई नेट केमिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स जो कि स्टार्ट होने वाला है 15 नवंबर से। आज ही डाउनलोड कीजिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन। जब आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर अवेलेबल होगा सीएसआई नेट का ऑप्शन, जहाँ पर जाकर आप सीएसआई नेट केमिकल साइंस के कोर्स को आसानी से परचेज कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो एग्जाम दिसंबर का कंडक्ट होने वाला है वो 26, 27, 28 दिसंबर को कंडक्ट होगा। और इतने कम टाइम में किस तरीके से हम प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करके हम हमारी जो जेआरएफ की जो कट ऑफ है उसको किस तरीके से अचीव करें, उसके लिए मैं लेकर आई हूँ 2 मंथ की कंप्लीट स्ट्रेटजी। देखिए, सबसे पहले तो इन 2 मंथ में आपको डेली स्टडी कितनी करनी होगी? मिनिमम 8 to 10 आवर्स। फिर आपको एंटायर सिलेबस को कवर करने की नीड नहीं है। आपको टॉपिक्स का सिलेक्शन करना होगा जिनको आपको जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप होते हैं और जिसके आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाओ। यानी कि आपको सब टॉपिक्स का क्या करना होगा, सिलेक्शन करना होगा कि हमें इस सिलेबस में से ये टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। फिर आप जो टॉपिक्स का आपने सिलेक्शन किया है उनका आप क्या करोगे? मल्टीपल रिवीजन करोगे। फिर आप क्या करोगे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे। और जब ये सब आपका कंप्लीट हो जाए तो आप कोई सी भी जो ऑनलाइन में आपको अच्छी लगे आप उस टेस्ट सीरीज को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, इसकी हम एक कंप्लीट बात करते हैं कि किस तरीके से आप जो है इस जो 2 मंथ में अपनी स्टडी करके जो जेआरएफ की जो कट ऑफ है इसको आप अचीव कर पाएं। इसके लिए एक प्रॉपर आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए कि आप किस तरीके से स्टडी करें। देखिए, स्टूडेंट्स जो हैं हमारे पास सीएसआई नेट एग्जाम में काफी स्टूडेंट्स हैं जो ये एग्जाम देंगे। इनमें से कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने 90% सिलेबस कवर कर लिया है। इसके साथ उन्होंने क्वेश्चंस जो पेपर्स हैं वो भी सॉल्व किए हैं। यानी कि क्या किया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी सॉल्व कर लिए हैं। दूसरी टाइप के वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने 50 to 70% अपना सिलेबस कंप्लीट किया है, लेकिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस जिनकी क्या है, कम है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस इन्होंने कम की है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म तो फिल किया है लेकिन वो अब सोच रहे हैं क्या इन 2 मंथ में भी पढ़कर हम जेआरएफ को अचीव कर सकते हैं? क्या अब ये टाइम सफिशिएंट है या फिर हम नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करें? कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है। एक तरीके से हम कह सकते हैं जिन्होंने 10 to 20% ही अपना सिलेबस क्या किया है, कवर किया है। अब देखिए, जिन्होंने 90% सिलेबस को कवर कर लिया और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर चुका है, उसके लिए अब ये जो टाइम है सबसे ज्यादा वो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का यानी कि ये स्टूडेंट कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और उसकी मैक्सिमम जो टेस्ट पेपर है उनको अच्छे से सॉल्व करें। अब देखिए, टेस्ट पेपर को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसका भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 90% अपना जो सिलेबस है उसे कवर कर लिया है और जिन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी सॉल्व किए हैं। तो उनके लिए ये जो टाइम है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का है। यानी कि जो भी इन्होंने ये जो सिलेबस है उसको पढ़ा है उसका क्या करना होगा? एक तो मल्टीपल रिवीजन। मल्टीपल रिवीजन, ये जो मल्टीपल रिवीजन है, मल्टीपल रिवीजन का एक तरीके से मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके पास कंप्लीट सिलेबस है। जैसे आपका इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है और फिजिकल है। आप कोई सा भी टॉपिक चूज कीजिए। मान लीजिए आपके पास थर्मोडायनामिक्स है
तो थर्मोडायनामिक्स में आपके पास आपको ये पता होना चाहिए कि इस पूरी थर्मोडायनामिक्स में कौन कौन सी टॉपिक है और कौन से टॉपिक्स का पिक्चर एक तरीके से आपके माइंड में क्लियर है, और जो टॉपिक एक तरीके से आपको ये लगे कि हमें थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, उसका आप क्या करोगे, मल्टीपल रिवीजन। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप मान लीजिए कोई आपको कुछ टॉपिक्स आते हैं, आपको पता है कि इस टॉपिक में ये है और इस टॉपिक में ये है, उस टॉपिक को रिवाइज करने के बजाय आप उन टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए जिसमें आपको ये लगे कि इस टॉपिक में क्या पूछ सकता है, इसमें क्या है क्या नहीं है, मतलब आपको प्रॉपरली याद नहीं आ रहा कि इसमें आखिर है क्या। यानी कि आपको एक तरीके से टफ टॉपिक्स चूज करने हैं जो आपको पढ़ते टाइम आपको टफ लगे, यानी कि आपको उसमें समझ में नहीं आया कि क्या पूछना चाह रहा है, किस तरीके उसके क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर। अब देखिए अगले हैं 50 to 70% ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सिलेबस तो अपना 50 to 70% किया है लेकिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस कम की है। इनके लिए सबसे पहले तो इन्होंने मान लीजिए 70% अपना सिलेबस कवर किया है, इस 70% सिलेबस को ही बार बार में रिवाइज करें, और मतलब अब कोई नया ना पढ़े ज्यादा, और इस 70% से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चंस जो बन रहे हैं उनको सॉल्व करने की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। यानी कि 100% सिलेबस को कवर करने के पीछे ना जाएं, इस 70% जो आपने पढ़ चुके हो वही आप टॉपिक कंप्लीट करें। अब एक वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुश्किल से 10 to 20% सिलेबस किया है और फिर भी ये चाहते हैं कि हमारा जो दिसंबर का जो पेपर है उसमें जेआरएफ की जो कट ऑफ है वो हमें अचीव हो जाए। तो इसके लिए वो सबसे पहले तो टॉपिक्स का क्या करें, सिलेक्शन करें। यानी कि कोई सी भी 9 यूनिट को चूज करें, जो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आपकी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनमें 3 यूनिट, यानी कि हर यूनिट इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों ब्रांच से 3 यूनिट का सिलेक्शन करके टोटल कितने यूनिट का सिलेक्शन करें, 9 यूनिट का सिलेक्शन करें। अब देखिए ये जो 9 यूनिट होगी, ये जो 9 यूनिट होगी, ये 9 यूनिट वो सिलेक्ट करें जो जिसके बारे में आपको पहले से आइडिया है, आपको पहले से पढ़ा हुआ है। जैसे आपका थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स का आपको पहले से बीएससी 12th सब में बेसिक आपको आपका स्ट्रांग है, तो आप कौन सी यूनिट को चूज कर सकते हैं, थर्मोडायनामिक्स। अगली यूनिट आप चूज करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस यूनिट का भी आप अब अगली यूनिट जो आप चूज करेंगे वो है आपकी केमिकल काइनेटिक्स, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स बीएससी में भी है और 12th में भी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी 12th में आपकी पड़ी हुई है, तो आपको जनरल आइडिया है उसका कि उसमें किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और क्या पूछे जाते हैं। तो आप फिजिकल से इन तीनों यूनिट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी स्ट्रांग नहीं है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। यानी ये एक तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि इसमें हर बात जो है वो दूसरे से लिंक होती है। तो इसमें कुछ यूनिट ऐसी है जिसमें आप कम मेहनत करके भी इसमें आप इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक है आपका नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट के क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, एमीन्स, तो ये यूनिट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड यूनिट है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, और हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में आपको एक मेथड ऑफ सिंथेसिस, और इसके अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो उन क्वेश्चंस में से भी आपको पेपर में कोई सा भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। तो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में एक तो आपको ये देखना है, और
कि जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो कौन सी पोजीशन में हो रहा है, और उसकी केमिकल जो रिएक्शंस है और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उनका एक आपको आइडिया होना चाहिए। तो इसके भी आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। थर्ड है आपकी पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री। पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें भी अगर आपने इस पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री के जनरल रूल्स को अच्छे से समझ लिया तो पेरीसाइक्लिक के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना आसान है। आगे हम देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले एक यूनिट आपको ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड की तैयार करनी है। इसमें से आपको काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सेकंड यूनिट आपको मेन ग्रुप एलिमेंट, जिसमें आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को प्रिपेयर करना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेनली आपको किस पर फोकस करना है, CFT पर फोकस करना है। और थर्ड आप इनऑर्गेनिक में बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि आप इन 9 यूनिट को, टोटल यूनिट कितनी है 9, और हर यूनिट को आप मैक्सिमम 4 to 5 डेज देंगे। तो टोटल डेज कितने होंगे 36 डेज। और इन 36 डेज में आप जैसे जैसे उस यूनिट को कंप्लीट करते हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पेपर है वो क्वेश्चंस पेपर को भी आपको उन क्वेश्चंस को भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। मान लीजिए 9 यूनिट है और इन 9 यूनिट में से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर आप ये कर जाते हो तो 9 यूनिट में, और हर यूनिट का हम एवरेज माने तो 14 to 16 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि अगर हम 14 भी माने 9 से तो टोटल मार्क्स कितने होंगे 126। और आप जानते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड जो है उसमें अगर आप जो पेपर का फर्स्ट सेक्शन है, ए सेक्शन जनरल एप्टीट्यूड का, अगर कुछ पढ़कर भी नहीं जाते हो आप तो 5 to 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए अगर 126 प्लस का टारगेट लेकर हम चलें और इसमें हम नेगेटिव को भी मिलाएं, नेगेटिव भी इंक्लूड करें, तो आपके 110 से आसानी से आपके मार्क्स आ जाएंगे। यानी कि आपको होपलेस नहीं होना है कि 2 मंथ है तो अब तो हमारी तैयारी पॉसिबल नहीं है, हम तो नेक्स्ट जून के लिए तैयारी करते हैं। अब भी पॉसिबल है अगर आप सिलेक्टेड टॉपिक प्रॉपरली मेथड के साथ पढ़ते हो। कि यानी कि जैसे मान लीजिए आपने थर्मोडायनामिक्स को चूज किया, आपने 2 दिन में उसको कंप्लीट कर लिया, और लास्ट के 2 डेज में आप क्या करोगे, उसके क्वेश्चंस पेपर को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो आप आसानी से आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि थर्मोडायनामिक्स से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और बाकी से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो आपके आसानी से 110 मार्क्स आ जाएंगे, और JRF की कट ऑफ अप्रोक्स इतनी ही जाती है। और जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जिनका 90% सिलेबस हो चुका है या फिर 70% भी सिलेबस हो चुका है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो एक तो क्या है आपके क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के 2 यूनिट हैं जिससे 20 से 22 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड यूनिट है आपकी ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी से भी 16 to 18 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थर्ड आप वही कंप्लीट कर सकते हो थर्मोडायनामिक्स, जो आपका बेसिक से चला आ रहा है, तो थर्मोडायनामिक्स को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। और फिर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।
ये फिजिकल की 4 यूनिट आपको कंप्लीट करके जानी है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर और टेस्ट पेपर सब आपको तैयार करना है। आगे देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले तैयार करना है पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री। पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री। इसके बाद आप तैयार कीजिए फोटो केमिस्ट्री। इसको अच्छे से तैयार करें। फोटो केमिस्ट्री के बाद ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इसे आप, और फिर है ऑर्गेनिक रिएजेंट, और फिर है आपकी हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। तो इन टॉपिक्स को आपको क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। आगे देखिए, इनऑर्गेनिक में आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनको अच्छे से तैयार करना है, और इसी में आपको ईएन रूल भी पता होना चाहिए, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ईएन निकाला जाता है। फिर आपको तैयार करना है ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। थर्ड आपको मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ये वाली यूनिट को तैयार करना है। और इसके बाद आप बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी यूनिट है जिसमें अगर आप अच्छे से उसको पढ़ लेते हो तो इसके सारे क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें आप अगर अच्छे से प्रिपेयर कर जाते हो तो आप किसको अचीव कर पाओगे, जेआरएफ को। और जेआरएफ का क्या बेनिफिट होता है ये मैं आपको पहले भी बता चुकी कि जेआरएफ से एक तरीके से आपका करियर सिक्योर हो जाता है। आप कॉन्फिडेंटली अदर एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं और अपना आप जो करियर है वो रिसर्च के फील्ड में भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से इन 2 मंथ में आपको रेगुलर स्टडी करनी है। एक तो ऐसा नहीं कि आपने एक दिन स्टडी कर ली और अगले दिन नहीं की, आपको रेगुलर स्टडी करनी है। और आप मॉर्निंग के टाइम पर उन टॉपिक्स को पढ़ें जो एक तरीके से आपको टफ लगते हो, क्योंकि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो अपना माइंड जो है वो सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है। तो आप मॉर्निंग के टाइम पर उन टॉपिक्स को सिलेक्ट करें जो आपको टफ लगते हो, और दिन के टाइम पर आप रिवाइज करें और फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो आपको सबसे पहले तो मल्टीपल रिवीजन करना है, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना है, और फिर कोई टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है।